बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू करेंगे एनर्जी के ऊपर, अपना फोकस पूरा एनर्जी के ऊपर रखेंगे। पिछली दफ़ा जैसा कि मैं जिक्र आपको कर रहा था कि भाई मोस्टली जो बिजली बनाने के ज़राए हैं वो ऑल्टरनेटर से, यानी जनरेटर को घुमाने से, उसको हरकत देने से ही पैदा होते हैं। एक है, अब उसको घुमाने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेंशन कर चुका हूँ कि मोस्टली स्टीम टर्बाइन्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा डीजल के इंजन, फर्नेस ऑयल के इंजन्स, और इसके अलावा एक है सोलर एनर्जी जो कि सूरज की शमसी तवानाई से पैदा होती है। उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। और यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँ, एक है विंड मिल। विंड मिल जो आपने बड़े बड़े फैंस देखे होंगे साइडों पे लगे हुए, विंड मिल्स लगी हुई, वो जब हवा से घूमते हैं उससे गियर बॉक्स घूमता है और गियर बॉक्स फिर बिलाहर ऑल्टरनेटर को घुमाता है। तो अब हम चलते हैं स्टीम टर्बाइन्स की तरफ। स्टीम टर्बाइन्स में बहुत सारी किस्में होती हैं। पहले स्टोक वाली टर्बाइन्स आती थी, जो जैसा कि आपने पुराने स्टीम इंजन्स देखे होंगे, जो कि एक वो लंबे रैम्प्स जिसको आप पिस्टन्स भी कहते हैं, उनसे ऑपरेट होते थे, और बेलाहर वो एक रोटरी शक्ल में लाके ऑल्टरनेटर को हरकत देते थे। और स्टीम टर्बाइन्स जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ एक नए सिस्टम में रोटरी पे आ गई। रोटरी में जब वो टर्बाइन्स आई तो उनमें इजाफा ये हुआ कि रोटरी में ही फिर इंजन्स वाली टर्बाइन्स भी आने लगी, जो कि रोटरी की शक्ल में चलती थी, रोटरी की टेक्नोलॉजी पे चलती थी। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ मुकम्मल कर ली कि मोस्टली जो बड़े पैमाने पे बिजली पैदा करने की जो तरीक़ेकार है वो ऑल्टरनेटर है, जिससे जनरेटर है, जिससे बिजली पैदा होती है। और उसको घुमाने के लिए हमें ज़्यादातर जो तरीका आम दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है वो है स्टीम टर्बाइन्स। अब हम स्टीम टर्बाइन से थोड़ा पीछे चलते हैं। अब चूँकि ज़्यादा बिजली बनाने का जो बड़े पैमाने पे वो हार्डर है, जो कि आपके डैम्स हैं, और ये जो आपकी स्टीम टर्बाइन्स हैं, स्टीम टर्बाइन्स पे को लगाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक स्टीम बॉयलर चाहिए होता है। अब स्टीम बॉयलर में जो एनर्जी हम जलाते हैं वो हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब वो एनर्जी में आपको पहले मेंशन भी कर चुका हूँ कि फर्नेस ऑयल है, जलने वाली चीज़ें हैं, कोई भी हो सकती है, ये डीजल हो सकता है, ये जो आपके लकड़ी हो सकती है। जो पाकिस्तान में आपको पता है, जैसा कि जंगल्स, जितने भी जंगल हैं काट काट के स्टीम बॉयलर्स में चलाई जा रहे हैं सारे लोग, और पाकिस्तान में जंगल और दरख्त वगैरह ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कुछ तो नुकसान हमारा हुआ था, तो कुछ हम लोग अपना नुकसान जो है ना वो खुद ही कर लेते हैं, जो कि थोड़ी सी हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माहौलियात को भी ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल मैं फोकस रहूँगा कि हमारे पास सोर्सेज क्या कुछ हैं। पाकिस्तान में हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑयल है जो कि महंगा पड़ता है, लकड़ी है जो कि चोरी करके जल रही है सारी, और इसके अलावा हमारे पास कोयला है, जो कि हम जिसको सबसे दुनिया का बुरा कोयला कहते हैं, जबकि सबसे अच्छा कोयला हमारे पास है। और कोयला, जब हम कोयले पे बात आती है तो हम बाहर से कोयला इंपोर्ट करते हैं, और बाहर का आया हुआ कोयला हमारे मुल्क में चल रहा है। हम अपने कोयले की कोई शक्ल चेंज नहीं करते, जो कि हमारे इख्तियार में है, जो हम कर सकते हैं। और इस कोयले से हम डीजल हासिल कर सकते हैं, इस कोयले से हम सल्फ़र हासिल कर सकते हैं, इस कोयले से हम और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हम एनर्जी पे बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो सिंगल टेक्नोलॉजी पे हैं। सिंगल टेक्नोलॉजी का मफहूम मैं आगे चल के आपको समझाऊँगा, आपको बताऊँगा। आज के जो सवालात थे उनमें से एक सवाल शामिल करता हूँ कि मुझे किसी दोस्त ने पूछा ये है कि
ये जो एनर्जी है, इनके क्राइसिस इतनी जल्दी अगर आप कर सकते हैं तो आप किसी से रब्ता क्यों नहीं करते। तो मैंने आपसे काफ़ी दफ़ा अर्ज़ किया है कि मैं रब्ते कर कर के यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अपनी बहुत सारी ज़िंदगी का हिस्सा जो है रब्तों में गुजार चुका हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।